हिचकी नहीं होगी कि किसी तरह से जल्द सरकार बना ले? बिल्कुल। असल में बीजेपी ने या चुनाव आयोग ने, दोनों एक ही बात है, ये डेट महाराष्ट्र की इलेक्शन की भी और काउंटिंग की भी इसीलिए बनाई थी कि आज जो हम बात कर रहे हैं इस तरह की स्थिति बन जाए, ताकि यदि इंडिया गठबंधन वहां जीतने की पोजीशन पर आता है, सरकार बनाने की पोजीशन पर आता है, तो इस समय का उपयोग करते हुए 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो आज की परिस्थिति की पृष्ठभूमि चुनाव की घोषणा और परिणामों की घोषणा की तारीखें निर्धारित करते समय ही कर ली थी, लेकिन उनने भी कल्पना नहीं की थी कि वे जीत जाएंगे, और वे जीत गए। इसीलिए आज जो मुख्यमंत्री हैं उनने जाकर इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को, और राज्यपाल ने उनसे कहा कि अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने। तो जब राज्यपाल ने ही कह दिया है कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे, मतलब नो प्रेसिडेंशियल रूल। दूसरी बात, कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो माफ करें, कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो राष्ट्रपति शासन के दौरान भी बना रहता है। तो राज्यपाल का ये निर्देश कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे, असल में राज्यपाल का ही शासन चल रहा है अगले 1, 2, 3 दिन, और मुख्यमंत्री कार्यवाहक बने रहेंगे जो राज्यपाल के निर्देश पर काम करेंगे। दूसरा, हर बात संविधान में लिखवाना संभव नहीं। मैं 1 मिनट अपनी बात करूं। हर बात संविधान में लिख पाना संभव नहीं है, इसीलिए संविधानों और कानूनों के इंटरप्रिटेशन होते रहते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। आज की यह जो परिस्थिति बनी है, ऐसी परिस्थिति पहले बीते 70 सालों में आई कि नहीं आई मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये शोध का विषय है। लेकिन यदि यह परिस्थिति है और सत्ता को यह अनुकूल लगता है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने और कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहने को राष्ट्रपति शासन की ही तरह से माना जाएगा, ये इंटरप्रिटेशन यदि आज की सरकार कर लेती है तो ये इंटरप्रिटेशन भी किया जा सकता है। लेकिन इस सब बहस का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि वो 1 दिन का राष्ट्रपति शासन, 2 दिन का, 4 दिन का हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कब महत्वपूर्ण होता, तब जबकि वहां पर सरकार विपक्ष की बन रही होती। अब सत्ता पक्ष की सरकार बन रही है, राष्ट्रपति शासन भी सत्ता पक्ष का ही है, राज्यपाल भी सत्ता पक्ष का ही है, जो जिस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया वो बीजेपी के सत्ता पक्ष का ही है, जो बनने वाला है वो भी बीजेपी का ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं अभी जिन परिस्थितियों में जो बात कर रहा हूं, जिस तरह की संसद हमारे यहाँ चली, तो कल जो हुआ और आज जो प्रधानमंत्री उठकर चले गए प्रियंका गांधी के शपथ लेने के दौरान, इसमें एक बात है कि असल में एक शेर मुझे याद आता है कि क्या गम, ये जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कुछ गम है जिसको छुपा रहे हो। बीजेपी के और एनडीए के अंदर अभी इतना बड़ा गम है जिसे ये मुस्कुराकर सबसाइड करने की, मतलब आपको प्रकट ना हो, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीते 5-6 वर्षों में आप देखोगे तो एनडीए हो गया हाफ और इंडिया हो गया डबल। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जितनी सीटें थी आज की तारीख में, उसमें से आधी रहे, वे लगभग 400 के ऊपर थे, आसपास थे पूरा एनडीए, और अब 250 के आसपास है, वे हो गए हाफ। कांग्रेस 50 के आसपास थी और हो गई 100।
सोशल मीडिया पर आपने ध्यान किया हो 2019, 20, 21 में एक भारत का एक नक्शा प्रचारित किया जाता था जिसका 80% हिस्सा भगवा रंग से रंगा हुआ दिखाते थे वो इनकी आईटी सेल कि इतना हिंदुस्तान भगवामय हो गया है, हिंदुत्वमय हो गया है। पर पिछले 2 सालों से वो वाली इमेज गायब, क्योंकि कर्नाटक उनके पास नहीं बचा, कश्मीर उनके पास नहीं बचा, हिमाचल उनके पास नहीं बचा, इवन पंजाब भी उनके पास नहीं बचा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पहले तो बीजेपी ही थी वहां पर ना। दूसरा, एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी इतनी जोर से बिखरे हैं, हालांकि 2 उनके संग नहीं जुड़ गए चुनाव के बाद, पर चुनाव के पहले ही अकाली दल और तमाम सारे दूसरे, शिवसेना भी चली गई थी, उनको तोड़कर उन्होंने वापस लेके आए। तो कुल मिलाकर देखें तो बीते 10 सालों में और खास में 5-6 सालों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ग्राफ बहुत जोर से गिर रहा है और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का ग्राफ लगभग डबल हो रहा है। बिल्कुल। इस बात की कुंठा भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारी एक्शनों से, मोदी जी के तमाम सारे गतिविधियों से के अंदर यदि बिटवीन द लाइन्स देखा जाए, यदि खबर के पीछे भी खबर देखी जाए तो वो दिखती है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर जो मोदी जी की छाप थी, जो इमेज थी और जो पूरी दुनिया में एक हुआ था तो बता रखा था, धीरे धीरे अमेरिका की तमाम सारी गतिविधियों से